शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी पूरे विश्व के 140 देशों में ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मना रहे हैं। सुबह से लेकर अमृत वेले से हम तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करके शक्ति भर रहे हैं। आज ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस पर संक्षेप में मैं आपको ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय दे रही हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1936-37 में हैदराबाद सिंध में हुई। यह संस्था कोई मतपट नहीं है, यह शैक्षणिक, आध्यात्मिक, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार शिव ज्योति बिंदु ब्रह्मा के तन के आधार से मनुष्य आत्माओं को पढ़ाते हैं। इस संस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे अंधकार को मिटाने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ती है, आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की जरूरत पड़ती है, और सूखा अकाल पड़ जाए तो बरसात की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही सृष्टि पर जब बुराइयों का अंधकार छा जाता है तो ज्ञान रोशनी की जरूरत पड़ती है। शिव परमात्मा ने जिस तन में प्रवेश किया उसका नाम ब्रह्मा रखा। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाया, जिसने भी सुना अपने जीवन में धारण किया, वे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाए। इसीलिए इस संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पड़ा। आज से लगभग 86 वर्ष पूर्व शिव परमात्मा ने जब ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, तब अनेक भाई बहन अपने परिवार सहित इस संस्था में शामिल हुए। उनको ज्ञान और योग का 14 वर्ष तक गहन अध्ययन कराया। फिर शिव परमात्मा के आदेशानुसार 1950 में सभी भाई बहन माउंट आबू पर्वत पर आ गए और 1952 में सभी भाई बहन ईश्वरीय संदेश देने के लिए बाहर निकले। 1952 से लेकर आज तक पूरे विश्व में 10,000 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें लगभग 12 लाख भाई बहन रोज विद्या अध्ययन करते हैं। इस विद्यालय के 4 सब्जेक्ट हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान, आत्मा और परमात्मा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया जाता है। योग, आत्मा से परमात्मा का योग अर्थात मिलन कैसे मनाए। धारणा, कि मनुष्य अपना जीवन देवता समान कैसे बनाए। सेवा, कि ईश्वरीय संदेश जन जन तक कैसे पहुंचाए। इस संस्था को अब तक अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के पुरस्कार मिल चुके हैं। इस संस्था को राष्ट्रीय संघ में एनजीओ की मान्यता भी प्राप्त है। यह संस्था 3 बॉडियों में बटी है। पहली, वर्ल्ड रिन्यूएबल स्पिरिचुअल ट्रस्ट। दूसरी, ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल सोसाइटी। और तीसरी, राजयोग एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन। इस संस्था में राजयोग एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन जो ब्रांच है, ये रजिस्टर्ड है। इसके अंतर्गत 20 विंग बने हैं जो ईश्वरीय संदेश देने की सेवा कर रही हैं।
हर विंग की अलग अलग कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें लगभग 140 देशों की भिन्न भिन्न विंग की आत्माएं भाग लेती हैं। इस संस्था द्वारा माउंट आबू में बहुत बड़े बड़े संत सम्मेलन हुए हैं, जहाँ बड़े बड़े संत महात्मा पधारे आए हैं और उन्होंने अपने अनुभव से कहा है कि यह संस्था नई सृष्टि की बनाने की सेवा कर रही है, जो बहुत ही सराहनीय है। भारत सरकार द्वारा इस संस्था के प्रजापिता ब्रह्मा की 10 लाख डाक टिकट निकाली गई, जिसका उद्घाटन 7 मार्च 1994 को